हरियाणा नंबर की गाड़ी है, इसके आगे का शीशा पूरी तरह से टूट चुका है। 15-20 फीट ऊपर है, रेड लाइट, कैमरामैन से कहूंगा वो दिखा देंगे रोहित, रेड लाइट का वो है नज़ारा। मेन जो गाड़ी है ना, जो मेन धमाका हुआ ना, उसमें हुआ। गाड़ी के बोनट का टुकड़ा वहां से उड़कर सीधे यहाँ पर आ जाता है। ये उन गाड़ियों के टुकड़े हैं। हम 18 से 20 फीट की ऊंचाई पर हैं। गाड़ी में धमाका भी होता ना तो इतना दूर नहीं आता सर। ये वही जगह है जहाँ पर धमाका हुआ। यहाँ पर ब्लड भी बिखरा हुआ है। इस वक्त नवभारत टाइम्स की टीम जो है घटना स्थल पर मौजूद है, उस जगह पर मौजूद है जहाँ पर ये धमाके हुए। शाम को 6:52 का वो वक्त जब होता है राजधानी दिल्ली के लाल किला के आसपास ये बड़ा धमाका। कम से कम 15 लोग हो गए। 15 लोग। 15 वो बाकी इंजर्ड जो हुए उसमें से भगवान ना करे उसकी डेथ हुए। वो वाला एयरबैग और ड्राइवर सीट वाला एयरबैग दोनों ओपन हो चुके हैं। मैं किसी भी चीज को हाथ लगाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा। कुछ ऐसी बॉडीज मैंने देखी थी जिंदा, लेकिन हम लोग ऐसे चाहिए कि वो जिंदा ना रहे, मर जाए तो अच्छा है। ये वो बसें हैं जहां पर जांच टीमें जो हैं जांच कर रही हैं। एनएसजी के कमांडोज अपने डॉग स्क्वाड के साथ हैं यहाँ पर। इंसान पूरा जल रखा शरीर से यार, उस्ताद शरीर से जल रखा है वो। बिल्कुल ऐसे परेशान नहीं, शरीर से जल रखा है भाई वो। लाल किले की वो रेड लाइट जहां पर शाम को 6:52 पर धमाका होता है। विस्फोट इतना खतरनाक था कि चीथड़े उड़ जाते हैं। गाड़ियों के जो अस्थि पंजर हैं, या फिर कहूँ कि गाड़ियों के जो लोहा लक्कड़ जो लगा होता है गाड़ियों में, वो भी उड़कर ऊपर की तरफ आता है। ये कहना है भाई साहब का। क्या नाम है आपका? समीर समीर हमारे साथ हैं। हम अभी 1 या 2 मंजिल ऊपर हैं अभी इस वक्त। ठीक है, कम से कम 15-20 फीट ऊपर है हम। 15-20 फीट ऊपर हैं। रेड लाइट, कैमरामैन से कहूँगा वो दिखा देंगे रोहित, रेड लाइट का वो है नज़ारा। देख सकते हैं आप, वहाँ पर रेड लाइट है, वहीं से गाड़ी निकल कर आती है पीछे से स्लो स्पीड में। ठीक है, ये जो गाड़ी है ना, जो व्हाइट कलर का है ना, मेन गाड़ी वो है। लाइटें जली हुई हैं। नहीं वो लाइट वाले, इसके पहले जो बैरिकेड जो है ना, ये डिवाइडर जो है ना, उसके पास जो गाड़ी है मेन गाड़ी वो है। मेन जो गाड़ी है ना, जो मेन धमाका हुआ ना, उसमें हुआ। मेन जो उसके आसपास से सभी गाड़ी से मेन धमाका लगा हुआ है। ठीक है, देखो ये जो बैरिकेड है ना, बैरिकेड वहाँ पे व्हाइट कलर का ऐसा देखो दिख रहा है आपको। ठीक है, वो लाइट की फोकस की वजह से नहीं प्रॉपर्ली दिख पा रहा है, लेकिन जो वहाँ पे है ना मेन गाड़ी वो है। i20 ये गाड़ी थी। पिछले हिस्से में धमाका हुआ और उसके बाद और दो गाड़ी वो भी जल रही थी। अच्छा, आसपास की जो दोनों गाड़ियां, जो धमाका जो हुआ ना, उसका जो आगे का बोनेट है वो उड़ के वहाँ पे आया है। ठीक है, वहाँ पे पड़ा। वो कम से कम ये दूरी होगी, कम से कम 100 मीटर जितनी दूरी होगी। गाड़ी के बोनट का टुकड़ा वहां से उड़कर सीधे यहाँ पर आ जाता है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं गाड़ी का टुकड़ा, छोटे टुकड़े इधर भी पड़े होंगे। आप देख सकते हैं कि हम करीबन 20 फीट की ऊंचाई पर हैं इस वक्त, और टुकड़े यहाँ तक आए हैं जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं हमें। इधर भी पड़े हुए टुकड़े, गाड़ी के टुकड़े यहाँ तक उड़ उड़कर यहाँ पर पहुंचे हैं। ये उन गाड़ियों के टुकड़े हैं। हम 18 से 20 फीट की ऊंचाई पर हैं और धमाका वहाँ हुआ था। सारी फॉरेंसिक टीमें हैं, एनएसजी हो, एनआईए हो, साथ में वहाँ पर कमांडोज भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, पुलिस वहाँ पर है और वहाँ पर जांच इस वक्त चल रही है। लेकिन जब धमाका होता है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगाइए कि उसके टुकड़े ऊपर तक आ चुके हैं। कई सारे टुकड़े यहाँ पर आए हैं, जैसा कि सुबह में काफ़ी हम लोग को दिखाई देगा। ये टुकड़े हैं जिन्हें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। गाड़ियों के टुकड़े लगते हैं, ऐसा लगा है जैसे कोई विस्फोट होने के बाद लोहे के टुकड़े हैं ये प्रॉपर, और उसके बाद ये उड़कर ऊपर तक पहुंच गए हैं। इधर भी पड़ा है, उस तरफ भी पड़ा है, क्योंकि वहाँ पे रिपोर्टर के साथ हम लोग गए थे तो वहाँ पे टुकड़े देखे थे हम लोगों ने। और यहाँ पर आपने उस समय क्या 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 देखा? कितने लोगों की मौत आपको लग रही है अब तक? कम से कम सर होगी तो 15 से 20 लोग, तो कम से कम 15 लोग हो गए। 15 लोग। 15 वो बाकी इंजर्ड जो हुए उसमें से भगवान ना करे उसकी डेथ हुए। लोग बचाने के लिए कूदे थे। कुछ ऐसी बॉडीज मैंने देखी थी जिंदा, लेकिन हम लोग ऐसे चाहिए कि वो जिंदा ना रहे, मर जाए तो अच्छा है। ऐसी बॉडी थे जिंदा, लेकिन भगवान ना करे उसको बचाए, क्योंकि वो पूरी लाइफ टाइम वो बेड रेस्ट पे चला जाएगा। ऐसी थी। मतलब हादसे के बाद वो इतना भयानक हादसा था कि लोगों के अस्थि पंजर हिल गए थे, उनके शव जो हैं अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे। और उसके बाद ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि समीर की
जिन लोगों को बहुत ज़्यादा चोटें आई या फिर कहें कि जिनके हिस्से कट गए वो लोग जिंदा ना बचे, आप ये चाहते हैं कि अच्छा है, क्योंकि पूरी जिंदगी वो भी तड़पा, उसकी फैमिली भी तड़पेगी उसको देखते देखते। ऐसी कंडीशन थी, वो जो भी जिंदा बचे थे ना, काफ़ी लोग जल भी गए। कहा जा रहा है कि इसके पीछे आतंकी साजिश भी हो सकती है। फरीदाबाद में आज 300 किलो से ज़्यादा विस्फोटक बरामद हुए। मैं कंपनी के काम से आया हूँ, मैं गुजरात का हूँ, कंपनी के काम से इधर आया हूँ। आज फरीदाबाद में था, NHPC जो चौक, NHPC जो मेट्रो स्टेशन है ना, वहाँ पे कंपनी की एक ऑफिस है, वहाँ पे मैं गया था। तो मैंने वहाँ पे न्यूज़ भी देखा था कि आज फरीदाबाद में भी वहाँ पे पुलिस की भी ज़्यादा हलचल थी। 3000 kg के आसपास ये जो RDX पकड़ा गया था। और गुजरात में भी आज मैंने न्यूज़ सुना है, गुजरात में भी ऐसा है, न्यूज़ देखने को मिला है कि 3 आतंकवादी पकड़े गए, उसमें से 1-2 डॉक्टर है, इधर भी जो था डॉक्टर थे, 2 डॉक्टर पकड़े गए हैं आज। गुजरात में भी डॉक्टर मिला, इधर भी डॉक्टर मिले, कश्मीर में भी जो कुपवाड़ा में जो हुआ वहाँ पे भी डॉक्टर मिले। पूरी इन लोग की पूरी साजिश है, उसमें भी ये हो सकता है। हम प्रूफ नहीं है कि अभी जांच चल रही है। अभी अमित शाह जी इधर आए थे, वो पूरा देख के गए, ब्रीफिंग पूरा करके गए। मैं और रिपोर्टर काफ़ी लोग इधर खड़े थे। गृह मंत्री अमित शाह खुद मौके पर पहुंचे, ज़ख्मी लोगों से उन्होंने बातचीत की। साथ ही यहाँ पर जो इंटेंसिटी थी, जिस तरह से धमाका हुआ, विस्फोट हुआ, उसके बारे में समीर साफ तौर पर बता रहे हैं कि वो गुजरात से यहाँ पर आए थे किसी अपने काम से। मैं कंपनी के काम से गुजरात से आया था, लेकिन मैं इधर था, ये चांदनी चौक में था, ऐसे देखने के आया था, पूरा शॉपिंग वगैरह करने आया था। तब मैंने धमाका सुना, इसलिए मैं इधर दौड़ते दौड़ते फटाफट इधर आया मैं। ये राजधानी दिल्ली का मामला है। दिल्ली को लेकर कई बड़ी बातें की जाती हैं। चांदनी चौक की बात हो, लाल किले की बात हो, तो ये अपने आप में और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। सुरक्षा इंतज़ाम और सुरक्षा को लेकर जितने भी इंतज़ाम थे उन पर भी अब प्रश्न चिन्ह लगना एक आम सी बात है। ज़्यादा आगे तो मैं नहीं बढ़ने की कोशिश करूँगा, लेकिन यहाँ साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि अभी भी पुलिस लगी हुई है। फॉरेंसिक जाँच की टीमें जितनी भी हैं, NIA, NSG, वो यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। जांच लगातार जारी है, डॉग स्क्वाड भी है यहाँ पर, साथ ही NSG के कमांडोज भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन आसपास की जो गाड़ियाँ थीं, जिनमें वो मेन गाड़ी वो है जहाँ पर लाइटें जली हुई हैं पूरी वहाँ पर, और एक गाड़ी जो है पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गई है वो गाड़ी, और वो वही गाड़ी थी I-20 जिसके पिछले हिस्से में धमाका हुआ था। ये धमाका इतना खतरनाक था कि उसके बाद उसका बोनट वहाँ से उड़कर यहाँ दूसरे रोड पर पहुँच जाता है। रोड के पास में जो फुट है, ओवरफुट, वहाँ तक पहुँच जाता है। ओवरफुट की भी आगे पहुंच जाता है वो। 150 से 200 फुट से ये ज़्यादा, कम से कम 300-400 फुट दूर है ना, क्योंकि गाड़ी में धमाका भी होता ना तो इतना दूर नहीं आता सर है। कि इसके पहले भी काफ़ी भारत में ऐसा हुआ है कि बीच में, लेकिन राजधानी दिल्ली में इस तरह के मामलों का होना, क्योंकि सुरक्षा की बातें, ये हमारे देश का नेशनल कैपिटल है, जब राष्ट्रीय राजधानी है हमारी, तमाम तरह के मंत्री यहाँ पर मौजूद होते हैं। साथ में अभी जो पर्व चल रहे हैं सिखों के, उसके बारे में आपको बता दूं कि PM मोदी खुद यहाँ पर हाल ही में पहुँचने वाले थे। अब ये बड़ी साजिश भी हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुँचने वाले थे। राजधानी दिल्ली की ऐसी जगह है ये जहाँ पर सबसे ज़्यादा पब्लिक मौजूद होती है। शादी ब्याह का सीजन है एक तरफ आज सोमवार का दिन था। सर नॉर्मल डे में भी आओगे ना, ये पूरा रोड ब्लॉक रहता है। ये जानबूझ के किया हुआ साजिश है, जानबूझ के आतंकवादी की, टेररिस्ट की जानबूझ के की हुई साजिश है। उसको दिखाना था कि हमको लाल किले की, क्योंकि लाल किले पे ही मोदी भाषण देता है, उन लोग को चुनौती मोदी लाल किले से ही देता है। उसको दिखाना था टेररिस्ट को, लेकिन अभी मोदी दिखाएगा उसको, क्योंकि हाल ही में एक कार्यक्रम होना था जिसमें मोदी जी खुद आने थे, और उससे पहले ये धमाका हुआ है। अपने आप में हालात डराने वाले हैं। पूरी रिपोर्ट ग्राउंड की नवभारत टाइम्स ने आपको दी है। साथ ही अभी तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 2 दर्जन से ज़्यादा लोग इस वक्त जख्मी बताए जा रहे हैं। भगवान ना करे किसी को कुछ भी हो, सबकी हालत ठीक हो, लोग जो हैं ठीक हो जाएं, अब वापस हालात ठीक हों। लेकिन देश की राजधानी में इतना बड़ा हादसा होना उस वक्त जब देश के एक बहुत बड़े राज्य बिहार में चुनाव हैं, तमाम तरह के नेता राष्ट्रीय राजधानी से निकल रहे हैं। साथ में कुछ ही दिनों बाद प्रधानमंत्री मोदी जिस जगह पर आने वाले हैं, उसी जगह के पास एक धमाका होता है जिसने लोगों की नींदों को उड़ा दिया है। यहाँ आसपास रहने वाले लोग अपनी आंखों को जब बंद कर रहे हैं तो वो नज़ारा, वो दृश्य, वो डराने वाला दृश्य जो है वो बार बार उनके अंदर घूम रहा है, डरा रहा है। सागर की कहानी, समीर की कहानी आपने सुनी, साथ ही जो बच्चे थे, नूर था, और वो जो बुजुर्ग दादा थे, उनकी कहानी आपने सुनी। क्या राय है आपकी? क्या इसके पीछे कोई आतंकी साजिश हो सकती है? कमेंट सेक्शन में बताइए और बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। कैमरामैन रोहित के साथ मैं दिव्यांशु राठौर। नमस्कार।